हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट कोई ए है और सेकंड पॉइंट कोई बी है। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x2 y2। डिस्टेंस ए और बी पॉइंट्स के बीच में निकालना हो, जब आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है तब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। और डिस्टेंस कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, इसको हम बहुत अच्छे ढंग से आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है जी? पढ़ने क्या वाले हैं पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसको डायरेक्टली इसका प्रूफ ऐसे ही नहीं करेंगे, हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से। मान लो अब ये तो हमने रफ सा बनाया था, अब मैं इसको ग्राफ पेपर पे बना के दिखाता हूं। मान लीजिए इस तरह से ग्राफ पेपर में क्या होता है, हमारे पास इस तरह से लाइंस होती हैं। अब एक पॉइंट मान लो ए है यहां पर, दूसरा पॉइंट मान लो बी है यहां पर। आपको ए बी डिस्टेंस निकालना है। ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या बोला था, x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब पहले तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इसका मतलब समझ आना चाहिए सबको। कैसे? चलो, मुझे वैसे तो ये ए बी डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ए बी डिस्टेंस को मैं डायरेक्ट फाइंड नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूं, यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कैसे कर रहा हूं, ये देखो। ए से इधर एक एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं और बी से ऐसे वर्टिकल लाइन, जो यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। राइट एंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। राइट। अब आप कायदे से देखो, ए बी डिस्टेंस अगर निकालना हो ना, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से ए बी क्या है, ए बी हाइपोटेन्यूज है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाऊं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना? ऐसे ही होता है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। लेकिन उसके लिए मुझे एक तो एसी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि एसी डिस्टेंस कितना है, और मुझे बीसी डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। अब मान के चलो, मेरे को पहले सी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए क्या है। सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे? देखो, सी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, जितना बी ने किया, क्योंकि बी और सी हॉरिजॉन्टली तो सेम डिस्टेंस कवर किया हुआ है। अगर बी का ये कोऑर्डिनेट x2 है तो सी वाला भी कितना होगा, x2 होगा, ये तो पक्का है। अब रही बात सी का y कोऑर्डिनेट क्या लिया जाए। y कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, हाइट कितनी है, जितनी सी की हाइट उतनी ही ए की हाइट। यानी जो ए का y कोऑर्डिनेट है वही सी का होगा। अब ए का y कोऑर्डिनेट कितना है, y1, तो फिर यहां पर भी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 होगा। हाँ जी, सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट समझ आए। ए और बी के कोऑर्डिनेट मैंने सपोज किए थे और सी वाले कोऑर्डिनेट मैंने एनालिसिस के साथ फाइंड कर लिए। अब अगला सवाल उठता है कि भाई एसी डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। कौन सा डिस्टेंस, एसी, क्योंकि मैंने तो यही कहा ना, डिस्टेंस निकाल लो। एसी जो डिस्टेंस है ना, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। यानी कि एसी डिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल होगा, वाई का नहीं होगा। किसका यूज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स का। एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सीधा तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लो ये ए तक डिस्टेंस ये है, मान लो ये 2 है, ये सी तक डिस्टेंस मान लो 6 है, और 6 मतलब मैं नंबर लाइन की बात कर रहा हूं, 0 2 ऐसे 6 है। तो ये बीच वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यही करोगे ना, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। आप ये कहोगे कि हाँ, ये बीच वाला डिस्टेंस तो 4 है, लेकिन वो 4 आया कैसे? वो 4 आया, सी वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट 6 था उसमें से स्टार्टिंग वाला 2 माइनस करके आया।
तो देखो यहां से फिर एक अच्छी चीज सीखने को मिली हमें, क्या, वो भी सुनिए। हमें अच्छी चीज क्या सीखने को मिली कि अगर मुझे AC डिस्टेंस निकालना है ना, यहां 0 से लेकर C तक, O से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना है, x2, उसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दो। दोबारा सुन लीजिए, ये O है, मान लो यहां A है, यहां C है। अगर मैं ये वाला AC डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं तो AC डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पूरे OC में से OA को माइनस कर दो। मेरा O से लेकर C तक कोऑर्डिनेट बनता है x2, O से लेकर A तक बनता है x1, यानी कि AC कितना आएगा, पूरे x2 में से x1 माइनस कर दो, जितना बचेगा वो AC डिस्टेंस है। अब इसी तरह से मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है, कौन सा, BC भी फाइंड करना है। अब आप देखो ना, B हाईएस्ट पॉइंट है जिसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, y2। अगर ऊपर की तरफ देखो y2 तक गया। C की हाइट कितनी है, y1। यानी कि मैं इधर सामने लगा रहा हूं एक याद करवाने के लिए भी, ये O है, यहां मेरा C पॉइंट है, और मान लो सामने मेरे पास यहां तक B है। मुझे सिर्फ ये हाइट निकालनी है, BC। अब ये हाइट कैसे निकलेगी, O से लेकर B तक जितनी टोटल हाइट है कितनी है, y2 है। मैं ये भी लिख दूं, BC किसके इक्वल आएगा, y2 माइनस y1। हम क्या करेंगे, OB में से OC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यही किया, नीचे से लेकर ऊपर तक B की हाइट y2 है, C की हाइट कितनी है, y1, इनकी सब्ट्रैक्शन। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो हम अभी तक क्या फाइंड कर चुके हैं, BC डिस्टेंस कितना है, y2 माइनस y1। AC डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस x1। इतना कर लिया फाइंड हमने। अब जब ये फाइंड कर लिया तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसी ट्रायंगल में। इसी ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम तो ये होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास h मतलब हाइपोटेन्यूज, वो कितना AB है, तो मैं AB का स्क्वायर लिखूंगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर, मान लो ये परपेंडिकुलर है BC का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बताओ यहां तक समझ आया कि सिंपल पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है। लेकिन अब मेरे पास क्या है, BC स्क्वायर। अब BC कितना है, BC डिस्टेंस मैं उन्हें ऑलरेडी फाइंड किया है, क्या है, y2 माइनस y1। तो अल्टीमेटली तो ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया ना। और अगर मैं AC का स्क्वायर करना चाहता हूं तो ये क्या बन गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर बन गया। और लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है, AB स्क्वायर है। फॉर्मूला लगभग प्रूफ हो गया। AB के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। लास्ट स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा जी, लेफ्ट साइड में बचेगा सिर्फ AB, डिस्टेंस AB, और राइट साइड में लग जाएगा स्क्वायर रूट। आप चाहे x2 माइनस x1 स्क्वायर को पहले लिखो, चाहे y2 माइनस y1, वो तो एक ही बात है ना, एडिशन है बीच में। तो ये AB किसके इक्वल आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था, यही फॉर्मूला था जब हमने स्टार्टिंग में किया था। प्रूफ समझ आया। अब इसी क्वेश्चन का बस एक हम सैंपल क्वेश्चन करते हैं कि ये यूज कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक पॉइंट, अब मैं सीधा ऐसे लिखूंगा, कोई एक पॉइंट है मान लीजिए 2, 3, ठीक है जी। कोई दूसरा पॉइंट है मान लीजिए 3, 5, और आपको ये कहा जाए AB डिस्टेंस निकालो। अब ये मैंने कोई ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं किया हुआ, करने की जरूरत भी नहीं है जब आपने फॉर्मूला लगाना है। तो हमने AB डिस्टेंस कैसे निकाल देना है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, याद कैसे रखते हैं, x वाले कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है और उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे यहां पर मैं x2 माइनस x1 का मतलब है 3 माइनस 2 का स्क्वायर, इसका मैंने 3 लिया, इसका मैंने 2 लिया, प्लस फिर y कोऑर्डिनेट्स उठाइए 5 और 3, ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 माइनस 2 इज 1, 5 माइनस 3 इज 2,
ये बना 1 + 4 यानी कि √5 यूनिट्स। हाँ, लास्ट में आप यूनिट्स लिख देते हैं, आप मीटर सेंटीमीटर तो नहीं लिखोगे ना ग्राफ पेपर पे, नहीं पता हमें, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही दिए हैं तो हम सीधा क्या लिखते हैं कि भाई डिस्टेंस इतने यूनिट्स है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आज प्रूफ किया उसका। अक्सर बच्चों को ये प्रूफ नहीं पता होता, वो डायरेक्टली यूज करते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1² + y2 - y1²। आई होप आपको ये प्रॉपर कंसेप्ट के साथ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।